नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि राम राम सभी को। मैं कुछ टॉपिक पे बात करने आया हूँ कि 29 लोअर पीसीएस उत्तर प्रदेश की एक वैकेंसी आई हुई है लोअर पीसीएस की। मैं उसके संदर्भ में आपसे बात करने आया हूँ क्योंकि 29 मई से स्टार्टिंग है लोअर पीसीएस की फॉर्म का और आपका आई थिंक 19 जून तक फॉर्म भरा जाएगा और 25 जून को शायद करेक्शन 25 जून तक आप करेक्शन कर सकते हैं। तो आप ये मान कर चलिए कि आपका जो फॉर्म भरा जा रहा है ना, तो मतलब आपको बहुत शॉर्ट टाइम मिलेगा, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको। एक हफ्ता करेक्शन के लिए और शायद 20 दिन के आसपास 20-22 दिन आपका फॉर्म भरने के लिए, लगभग 3 सप्ताह फॉर्म भरने को, 3 वीक्स एंड 1 वीक्स आपको करेक्शन के लिए मिलेगा। और लोअर पीसीएस का मैंने देखा कि यूट्यूब पर बहुत सारे बच्चों ने प्रेफरेंस का वीडियो बनाया हुआ है, तो वो पुराना वीडियो है, नया वीडियो कोई नहीं है। आज इन्होंने नया वीडियो बनाया वो आधी अधूरी जानकारी के साथ बनाया है, पूरी जानकारी उनके पास है नहीं। तो मैं आपको लोअर पीसीएस के बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इसके कट ऑफ पे बात करूँगा। और बहुत सारी वैकेंसीज हैं, 3 से 4 तरह की वैकेंसीज हैं जिसके चांसेस बहुत हाई है, लगभग 95% 98% चांसेस है कि ऐड हो। उनमें से एक है सप्लाई इंस्पेक्टर का, मार्केटिंग इंस्पेक्टर का और खांडसारी निरीक्षक, जो शुगर केन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। शुगर केन जो है उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है कि जिसको चीनी मिल को चेक कर सकता है, चीनी मिल जो है, अच्छा शुगर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनकी चेकिंग कर सकता है वो फैक्ट्री में जा कर के, तो उसको कहा जाता है खांडसारी निरीक्षक। एक दूसरा है सप्लाई इंस्पेक्टर, तीसरा है आपका मार्केटिंग इंस्पेक्टर। तो ये सारे तीनों मिलाकर के 250 से 300 के आसपास पोस्ट आने वाली है, जिसके पूरे चांसेस हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और अगर ये पोस्टें ऐड हो जाती है तो कट ऑफ पे भी इफेक्ट पड़ेगा। मैं आपको 2 सिनारियो में कट ऑफ बताऊंगा। एक पहला सिनारियो ये है कि अगर ये पोस्टें ऐड नहीं होती है, अभी जितनी पोस्टें दे रखी है उतना में अगर बनाना हो तो क्या कट ऑफ जाएगा। तो जैसे हमने लेखपाल में देखा कि अनएक्सपेक्टेड काफ़ी कम कट ऑफ कर दिया, क्योंकि चुनाव का साल है। तो जो बच्चे मेंस देते हैं ना, तो उनके में भी पॉजिटिव वाइब आ जाता है, उनके घर के में भी पॉजिटिव वाइब आ जाता है कि मेरा बच्चा कुछ कर रहा है, सरकार कुछ कर रही है। तो ये सिर्फ स्टूडेंट को टारगेट नहीं करता, ये पूरे फैमिली को टारगेट करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को चांसेस देते हैं। तो आपको लोअर पीसीएस में भी चांसेस हैं कि उतना तो चांसेस नहीं मिलेगा जैसे दावा किया जा रहा है कि 60 गुना 70 गुना। एक तो ऐसा यूट्यूबर है जो गलती से एक बार यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया, उसी का रैंक लगा करके अच्छा खासा जाना माना टीचर है, तो कह रहे कि 100 गुना आएगा। 100 गुना नहीं बुलाता भाई, ये क्रीम पोस्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा 50 गुना, 45 गुना, 48 गुना, इससे ज़्यादा नहीं बुलाएंगे। अगर बहुत ही लिबरल होकर काम करा तो इन्होंने 60 गुना बुलाना है, बहुत ज़्यादा लिबरल। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 50 गुना क्रॉस करेंगे। 1 लाख से लेकर 1.25 लाख बच्चे बुलाएंगे मेंस के लिए मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं बुलाने हैं, ठीक है ना। तो मैं बताऊंगा 2 सिनारियों में कट ऑफ। एक जो 250 पोस्ट अगर ऐड नहीं हुआ तब क्या कट ऑफ रहेगा, तो उस समय आपका कट ऑफ रहेगा 69 to 70 के बीच में, ठीक है ना। अगर ये 250 पोस्ट ऐड हो गए तो आपका कट ऑफ कितना हो जाएगा, 67 से लेकर 69 के बीच में, ठीक है ना। अगर ये 250 पोस्ट ऐड हो जाते हैं तो 67 to 68 मान के चलो चला जाएगा कट ऑफ, 67 से 68 में कट ऑफ जाएगा। और अगर ये 250 पोस्ट नहीं ये जो ऐड होते हैं तो 69 to 70, ये मार्क्स जिनके हैं ना वो तो 200% आप मेंस लिख रहे हो। बाकी अगर 1-2 नंबर और नीचे भी हैं तो आप तैयारी करो। मैं तो कहूँगा कि 66 प्लस वाला सारी तैयारी करो, ठीक है ना। लॉटरी लग सकती है, हो सकता है 65 वाले को भी चांस मिल जाए।
तो 65 प्लस लगभग तैयारी करो, 50-50 रहोगे आप। 66 वाला 60-40 रहोगे आप, चांसेज हैं आपके। तो 65 प्लस वाले सारे तैयारी करें, लेकिन जिसके 67 68 नंबर है वो 200% वो मेंस लिखेंगे, कोई डाउट नहीं है। और इसका एक ही पेपर होना है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब पूरे चांसेज है कि आचार संहिता फरवरी लास्ट या मार्च मिड तक लग जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 के चुनाव के लिए, तो उसके पहले आपकी ज्वाइनिंग करा देंगे। वैसे आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका एक अलग क्षेत्राधिकार है, वो इंडिपेंडेंटली काम करता है, ये हमारे संविधान में लिखा गया है। लेकिन आपको भी पता है कि कौन कितना इंडिपेंडेंटली काम करता है। अगर आप, मैं कुछ कहूँगा नहीं कि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ तो ज़्यादा डिटेल में बोलूँगा नहीं, तो मेरे ऊपर खामोखा मेरे ऊपर बात आ जाएगी। तो आपका फरवरी लास्ट या मार्च मिड तक आचार संहिता लागू हो जाएगा, तो उस समय वो ज्वाइनिंग नहीं करा सकते, एग्ज़ाम ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। पूरी चांसेज है कि लेखपाल और लोअर पीसीएस की ज्वाइनिंग आपका फरवरी लास्ट वीक के पहले करा देंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि चुनाव है। और लेखपाल 8,000 और लगभग मान के चलो कि लगभग 2,500-3 हज़ार पोस्ट की लोअर की 11-12 हज़ार घर में अगर रोशनी जलेगा तो सरकार का नाम होगा। तो सिर्फ 11-12 हज़ार कैंडिडेट नहीं लगते हैं, वो 11-12 हज़ार गाँव का घर होता है। बहुत सारे कहेंगे कि भाई एक गांव में 4-4 बंदे लग गए, 10-10 बंदे लग गए, तो अरे मानते हो 11,000 गाँव नहीं कवर होगा, 5,000 तो होगा, 6,000 गाँव तो कवर होगा, ठीक है ना। तो उससे एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होता है, ठीक है ना। तो आप तैयारी करें, पूरी चांसेज है कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी आचार संहिता लगने के पहले, ठीक है ना। तो पहला सेक्शन मैंने बता दिया कि लोअर पीसीएस की कटअप कितनी जाएगी। 67 वाला सब तैयारी करो भाई, ठीक है ना। इसका 65 है वो भी तैयारी करो, ठीक है। ये चुनाव का समय है, कुछ भी हो सकता है। अब जो जो टीचर कह रहा है यूट्यूब पे कि 60 प्लस उसको कोर्स बेचना है, मुझे कोई कोर्स नहीं बेचना, मैं आपको टू द पॉइंट बताऊंगा, ठीक है ना। तो 60 प्लस की बात कर रहा है वो बच्चों को मूर्ख बना रहा है, कोर्स बेचने की बात कर रहा है। कुछ तो ऐसे यूट्यूबर हैं जो ये भी कह रहे हैं कि पेट को हटा करके इसकी वैकेंसी निकलेगी। अब मैं जा रहा हूँ अधियाचन देने, वो देने आयोग के अंदर। कि यूपी SSS क्या है, एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है ना। तो आप कहीं भी जा सकते हो, मिल सकते हो, ठीक है, डेमोक्रेसी है। लेकिन ये 200% पेट के थ्रू आएगा, और जिसके 67 प्लस वो मेंस की तैयारी करें, और 65 प्लस वाले भी उम्मीद बांध के रखें, ठीक है ना। इससे कम कटअप नहीं जाएगी, चाहे वो अनरिजर्व्ड हो, चाहे OBC हो, चाहे EWS हो, चाहे फीमेल हो, चाहे SC हो। ST का अलग जाएगा, लेकिन SC/ST का अलग जा सकता है। लेकिन OBC, EWS, अनरिजर्व्ड एंड फीमेल, ये 4 कैटेगरी है ना। ये आपका 67 प्लस 200% आप मेंस लिखोगे, 65 प्लस पे आपके 50-50 के चांस है। आप तैयारी करो और फरवरी के पहले आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है ना। और मुख्यमंत्री जी, हो सकता है कि गृह मंत्री जी भी शामिल हो, शुरू का 2-4 सर्टिफिकेट बांटने में ज्वाइनिंग का, तो इसको प्रचार किया जाएगा, ठीक है ना। चुनावी साल है तो लॉटरी लगनी है, तो लॉटरी ले लो, फिर अगले 5 साल तक कुछ नहीं होना, ठीक है। और आपका मैंने एक सेक्शन कवर कर दिया, लोअर का कट ऑफ क्या जाएगा और कितनी सीटें आएंगी। इसका दूसरा सेक्शन क्या है, इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। और मैंने जहाँ तक पता किया हुआ है कि इसके एग्ज़ाम सितंबर लास्ट और अक्टूबर 2nd वीक तक, मतलब कि या तो 19 सितंबर को होगा, या 26 सितंबर को होगा, या 3 अक्टूबर को होगा, या 10 अक्टूबर को होगा। ये 4 डेट्स मैं बता रहा हूँ, इसमें आपके लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है ना। और एक बात आप समझो कि ये ऐसी नौकरी है, ऐसी जॉब है जो आपको सिर्फ एक पेपर देख करके आपको मिलने जा रही है। ऑफिसर ग्रेड की जॉब है, कहने को 4200 की ग्रेड पे है, लेकिन इसका प्रोफाइल बहुत अच्छा है। 2-3 पोस्ट तो ऐसे हैं कि आपको वास्तव में ऑफिसर वाली फीलिंग आएगी,
ठीक है ना। तो आप तैयारी करें और हमारी शुभकामना आपके साथ है। और इसका तीसरा पोर्शन क्या है, एग्ज़ाम वाला डेट बता दिया मैंने। तीसरा सेक्शन क्या, पोस्ट प्रेफरेंस, जो यूट्यूब पे किसी ने अभी तक नहीं बनाया। जो बनाया है 2-4 ने, वो आधी अधूरी ज्ञान से बनाया है, उसकी जानकारी उसको जानकारी ही नहीं है पोस्ट प्रेफरेंस, पोस्ट के डिटेल के बारे में, ठीक है ना। तो मैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस बता रहा हूँ। अब पोस्ट प्रेफरेंस में एक होता है कि ओवरऑल सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ, मतलब मैं खुल के नहीं बोलूँगा, आप समझने वाले समझ जाए, क्योंकि हमारी भी कुछ सीमाएँ हैं। अगर मैं सिर्फ यूट्यूबर होता तो मैं बता देता, लेकिन मैं एक यूट्यूबर के साथ एक सरकारी कर्मचारी भी हूँ, तो मैं खुल के नहीं बोलूँगा। लेकिन जिसमें सब कुछ अगर कवर किया जाए तो पोस्ट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए। पहले नंबर पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ईओ, नगर पंचायत में, ठीक है ना। 3 लेवल पे गवर्नेंस होता है, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जो म्यूनसिपल बॉडी अगर देखा जाए तो। बाकी ग्रामीण लेवल, विलेज लेवल पे तो आपको पता ही है, ग्राम पंचायत होता है, जिला परिषद होता है, पंचायत समिति होता है। तो ये विलेज लेवल पे, लेकिन म्यूनसिपल लेवल पे नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, ये 3 लेवल अप है। तो आपकी जो ज्वाइनिंग होगी नगर पंचायत में होगी एज एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये पहले नंबर पे रखना है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे पोस्ट प्रेफरेंस आपको रखना है, आप ये मान के चलो, सप्लाई इंस्पेक्टर, ये ओवरऑल बता रहा हूँ मैं। तीसरे नंबर पे रखना है आपको ACO, असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर। चौथे नंबर पे रखना है मार्केटिंग इंस्पेक्टर, या मंडी सुपरवाइजर जिसको कहा जाए।